आज की डेट में धर्मांतरण एक प्रॉफिटेबल धंधा बन चुका है। कोई व्यक्ति ड्राइवर की नौकरी करेगा 20,000 रुपए कमाएगा, टीचर बन जाएगा 50,000 रुपए कमाएगा, इंजीनियर बन जाएगा 1 लाख रुपए कमाएगा। लेकिन अगर वो धर्मांतरण कराना शुरू कर दे, हर महीने 8 से 10 लाख रुपए कमाएगा। बड़ी मात्रा में माताएं आए हैं। आप गैस का चूल्हा मुंह से फूंक के बुझाती हैं या सप्लाई काटती हैं? जरा जोर से बताइए जरा। सप्लाई काटती हैं। और अगर गैस की नॉब नहीं बंद करेंगी और मुंह से फूंकने की कोशिश करेंगी, हो सकता है साड़ी में आग पकड़ ले और मुंह तो पक्का जल जाएगा। इस देश को सुरक्षित करना है तो जो सप्लाई आ रही है, जिसकी वजह से चूल्हा जल रहा है, सबसे पहले वो सप्लाई काटना पड़ेगा। भाई बड़ी सीधी सी बात है, जागो हिंदू जागो। आप जागने के बाद जो हलाल इकोनॉमी चल रही है, इसको बंद कर सकते हो क्या? जोर से बोलिए जरा। आप जागने के बाद एफसीआरए कानून खत्म कर सकते हो क्या? नहीं। आप जागने के बाद हवाला कारोबार बंद करवा सकते हो क्या? नहीं। आप जागने के बाद ड्रग कारोबार बंद करा सकते हो क्या? नहीं। आप जागने के बाद जो ब्लैक मनी आ रही है उसको बंद करा सकते हो क्या? नहीं। आप जागने के बाद बेनामी जो ट्रांजैक्शन चल रहा है उसको रोक सकते हो क्या? नहीं। तो जब नहीं कर सकते हो जाके करोगे क्या? फिर तो व्हाट्सएप पे जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज सुनील जोशी जी के इस बलिदान दिवस से आप एक नया नारा शुरू करिए, जागो सांसद जागो, जागो विधायक जागो, जागो मंत्री जागो, जागो सरकार जागो। होना चाहिए। अब आपको उनको बोलना पड़ेगा। अरे भाई, जैसे ड्राइवर का काम है अच्छी तरीके गाड़ी चलाना, डॉक्टर का काम है अच्छी दवाई देना, मोची का काम है बढ़िया जूते को साफ करके रखना, कुक का काम है बढ़िया खाना बनाना, धोबी का काम है बढ़िया कपड़ा धो के देना, वैसे सांसद विधायक का काम क्या है? जानते हैं उनको संविधान में क्या कहा गया है? सांसद विधायक नहीं कहते, संविधान में उनको लॉ मेकर कहते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ मेकर। जैसे शू मेकर का काम है बढ़िया जूता बनाना, वैसे लॉ मेकर का क्या काम है? बढ़िया लॉ बनाना। लॉ मेकर का काम है घटिया कानून खत्म करना और बढ़िया बढ़िया कानून बनाना। मुझे नहीं पता आपके सांसद ने संसद में कितने आवाज उठाए और कितने सवाल पूछे पिछले 5 साल 10 साल, मुझे नहीं पता। और अगर उन्होंने नहीं उठाए तो आपने उनसे जाके कितनी बार पूछा कि सांसद जी ये बताओ, हमारे देवास की डेमोग्राफी बदल रही है, इसके लिए आप संसद में क्या आवाज उठा रहे हो? एक बात अच्छी तरीके याद रखना, आज के नेता 25 साल के बाद आपका मकान दुकान खेत खलिहान बचाने नहीं आएंगे। लेकिन जिन कानूनों की बात मैं कर रहा हूं, अगर ये बन गए, आपकी 25 पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। कोई नहीं बचाने आएगा, कोई नहीं बचाया। 1947 में विभाजन की आहट शुरू हुई थी, मनमोहन सिंह जी तुरंत भाग आए थे, इंद्र कुमार गुजराल सबसे पहले भागे थे, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, सुनील दत्त सबसे पहले भागे थे, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर सबसे पहले भागे थे। कि गलत फहमी मत रहिएगा। इलाज करना है तो आप कड़वा सच बोलना शुरू करिए, कड़वा सच लिखना शुरू करिए, सच्चाई को स्वीकार करना शुरू करिए। और मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अपने सांसद और विधायक से महीने में कम से कम एक बार जरूर मिलिए, क्योंकि बीमारी का इलाज उन्हें करना। कौन सी समस्या ला इलाज है आप मुझे बताओ? भारत में लव जिहाद होता है, चीन सिंगापुर में होता है क्या? जोर से बोलिए जरा। भारत में ड्रग कारोबार होता है, सिंगापुर में होता है क्या? नहीं। भारत में घुसपैठ है, अमेरिका, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में घुसपैठ है क्या? नहीं। कौन सी समस्या लाइलाज है? कौन सी समस्या विश्वव्यापी है? कोई नहीं। भगवान राम का देश है, हम राम को तो मानते हैं, राम की नहीं मानते। भगवान श्री राम ने क्या बोला था? भय बिन होए न प्रीत। हमारे शासकों ने, हमारे सरकारों ने राम नीति लागू ही नहीं किया, भय बिन होए न प्रीत। हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण नीति नहीं मानते। सठे साठ्यम समाचरे। दादा परदादा कहते थे लोहा लोहे को काटता है, उस सिद्धांत को हमने अपने शासन व्यवस्था में लागू ही नहीं किया। आज भी कहते हैं न रहेगा बांस न बजेगी, और फंडिंग बंद कर दो, बांस गैस बंद, चूल्हा बंद, फंडिंग बंद, धर्मांतरण बंद, फंडिंग बंद, लव जिहाद बंद, फर्जिंग बंद, घुसपैठ बंद।
घुसपैठियों की चर्चा हो रही है। मेरी PIL है घुसपैठ के ऊपर, जिसमें मैंने 2017 में आंकड़ों के साथ बताया था कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। जानते हैं घुसपैठ कैसे होती है? बॉर्डर पे खुला रेट है 2000 रुपए, 2000 दे के घुसपैठी आते हैं और 500 रुपए में यहां से गाय जाती है। अंदर आते हैं घुसपैठिए। अच्छा, वो 2000 लेने वाले कौन है? जरा जोर से बोलिए। हमारे ही आपके हैं। अंदर आते हैं कॉमन सर्विस सेंटर पे 2000 में आधार। वो कॉमन सर्विस सेंटर पे आधार कौन बनाता है? हमारा ही आपके। तहसील में जाते हैं 2000 रुपए में राशन कार्ड रोहिंग्या बांग्लादेशी का कौन बनाता है? हमारा ही आपके। ड्राइविंग लाइसेंस 2-3 से 4000 रुपए में कौन बनवाता है? हमारे ही आपके हैं। नगर निगम में 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट कौन बनाता है? हमारे ही आपके। और जब उनके पास 5-6 डॉक्यूमेंट हो जाता है तो वोटर आईडी में नाम कौन जुड़वाता है? वो भी हमारे ही आपके हैं। जो भगवान से नहीं डरते वो भी कानून से डरते हैं। अगर भगवान से लोग डरते तो मंदिर में CCTV लगाना नहीं पड़ता। अगर भगवान से सब डरते तो मंदिर में पुलिस खड़ा नहीं करना पड़ता। अगर सब भगवान से डरते तो मंदिर में जूता के लिए स्टिकर नहीं देना पड़ता, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। फिर तो सब अपना जूता खोल के चले जाते, सब आके ले लेते। CCTV लगाते हैं, पुलिस लगाते हैं, किस लिए? 99% के लिए नहीं, 1% के लिए। और वो 1% कौन है? जो भगवान से नहीं डरते। जो भगवान से नहीं डरते वो भी कठोर कानून से डरते हैं, वो भी सजा से डरते हैं। और कानून बनाने की कोई लागत नहीं आती। आती है क्या? जोर से बोलिए। किसी विषय पे मुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन कानून बनाना, कोई लागत आएगी क्या? नहीं। इस कार्यक्रम करने की लागत है। लाइट, साउंड सिस्टम सब कुछ लगा है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए खर्च हो जाएगा। लेकिन कानून बनाने कोई लागत है क्या? नहीं। तो जो काम फ्री में हो सकता है वो हुआ ही नहीं है आज तक। अब करवाना है, अब समय आ चुका है करवाना है। और अगर अब भी नहीं करवाया तो बहुत देर हो जाएगी। मैं आपसे पूछता हूं, यह धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। पीछे वालों की आवाज नहीं आई। यह धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? आपके सांसद ने संसद में खड़े होकर बोला कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। जोर से बोलिए जरा। यह धर्मांतरण हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? आपके सांसद ने संसद में, आपके विधायक ने विधानसभा में खड़े होकर बोला यह धर्मांतरण हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है। यह धर्मांतरण अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर है, वेजिंग वॉर है। मुगल धर्मांतरण कराने आए थे, अंग्रेज धर्मांतरण कराने आए थे। मुगलों ने एक मजहब को प्रमोट किया, अंग्रेजों ने एक मजहब को प्रमोट किया। हमारे वाले इस धर्मांतरण को नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट तक नहीं डिक्लेयर कर पाए। जो इसमें अधिवक्ता है उनको पता होगा, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा होता है उससे निपटने के लिए कानून है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका। सुना होगा आप लोगों ने। आपके राज्य में किसी धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादी के ऊपर रासुका लगा क्या? जोर से बोलिए जरा। अरे नहीं लगा तो खौफ कैसे पैदा होगा? एक कानून है अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, UAPA जिसको बोलते हैं। यह धर्मांतरण लॉफुल है, अनलॉफुल है? अनलॉफुल है। अनलॉफुल कौन डिक्लेयर करेगा? मेरे डिक्लेयर करने से, आप डिक्लेयर करने से नहीं होगा। इसको तो संसद और विधानसभा में अनलॉफुल डिक्लेयर करना होगा। धर्मांतरण संगठित अपराध है या असंगठित अपराध है? प्लान्ड क्राइम है या अनप्लान्ड क्राइम है? जोर से बोलिए जरा। प्लान्ड क्राइम में बड़े प्लान वे में होता है, कई लोग होते हैं, उसमें पूरा नेटवर्क होता है। और प्लान्ड क्राइम से निपटने के लिए बीएनएस में सेक्शन 111 है। आपके विधायक एक बार विधानसभा में खड़े होकर प्रस्ताव पारित करवा दे कि यह धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है, उसी दिन से आपकी पुलिस सेक्शन 111 लगाना शुरू कर देगी। बाबा कर रहे हैं। यह यूपी में काम शुरू हो चुका है, आपके यहां शुरू नहीं हुआ अभी तक। यह धर्मांतरण एक्ट ऑफ टेररिज्म है कि नहीं? भाई आप मंच पे 4 लोग खड़े हैं, कम करने का एक तरीका 4 को गोली मार दिया जाए, दूसरा तरीका 4 को कन्वर्ट करके अपने पाले में ले लिया जाए। धर्मांतरण यही तो है भाई। संख्या कम करनी है, गोली मार के कम करो या उसको अपने पाले में खींच लो।
एक्ट ऑफ टेररिज्म के लिए बीएनएस में सेक्शन 113 है, डिक्लेयर ही नहीं किया। धर्मांतरण वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है, उसके लिए सेक्शन 147 है, लेकिन विधानसभा में डिक्लेयर ही नहीं किया। धर्मांतरण हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है, धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है, धर्मांतरण से त्योहार बदलता है, धर्मांतरण से विचार बदलता है, धर्मांतरण से संविधान को खतरा है, धर्मांतरण से डेमोक्रेसी को खतरा है, धर्मांतरण से लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप को खतरा है। कभी धर्मांतरण के ऊपर आपके विधानसभा में चर्चा हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। आप कभी धर्मांतरण रोकने को लेकर अपने विधायक से मिले क्या? ईमानदारी से बताना, मिले क्या? नहीं। सांसद से मिले क्या? नहीं। अरे भैया, उनको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, फीता काटने के लिए नहीं मिलता। ये सांसद विधायक को वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला संविधान बचाने के लिए मिलता है, संविधान के वैल्यूज को प्रिजर्व करने के लिए मिलता है। ये तू मैं करने, आरोप प्रत्यारोप करने, नूरा कुश्ती करने, बतौलेबाजी करने के लिए नहीं मिलता। ये तू चोर मैं सिपाही वाला खेल करने के लिए नहीं मिलता। लेकिन आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? कृपया अपने दिल पे मत लेना। ये नहीं कि हम केवल देवास वालों के लिए कह रहे हैं, आपका वीडियो 5-6 करोड़ लोग देखेंगे, ये मैं सबके लिए कह रहा हूं। मैं सामने आपके हूं, लेकिन सामान्यतया जो मेरी हमारी आपकी बातचीत है, ये 5-6 करोड़ तक जाएगी, 10 करोड़ तक जाएगी, इसलिए मैं सबको एड्रेस कर रहा हूं। दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए, सबसे पहले सांसदों विधायकों से मिलकर पूछिए कि ये लफ्ज़ जिहाद क्या पूरी दुनिया की समस्या है? क्या इसका समाधान नहीं हो सकता? देखिए, समाधान शुरू हो जाएगा। उनसे पूछना शुरू करिए, इसको रोकने के लिए आप कर क्या रहे हो? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जिस दिन भारत में अभी जो साल में 40 लाख धर्मांतरण हो रहा है साल में, इसमें से 90% धर्मांतरण साल भर में रुक जाएगा। धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दें, धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित कर दें, धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर कर दें, धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर कर दें, धर्मांतरण को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर कर दें, धर्मांतरण को हमारी संप्रभुता के लिए खतरा घोषित कर दें, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना शुरू करें, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू करें, उनकी नागरिकता खत्म करना शुरू करें और साल भर में उनको आजीवन कारावास देना शुरू करें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, पूरे देश से, मध्य प्रदेश से, देवास से, पूरे देश से धर्मांतरण रुक जाएगा। 90% धर्मांतरण में 1 साल के अंदर खत्म करने की गारंटी लेता हूं।